जी नाजरीन, आज हम हाई कोर्ट कोयटा में बैठे हुए हैं आदिल जमाली के साथ, जिसने सीपी दायर किया है तौहीन अदालत महकमा इरिगेशन के ख़िलाफ़। इस टाइम तहसील गंदाखा ज़िला जाफराबाद में कहत साली है और बड़ी दुख की बात यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है, जिसे डीसी साहब कहते हैं, उसने आज तक विज़िट नहीं किया गंदाखा को। हालांकि अगर वो चाहते तो एमरजेंसी के बुनियाद पर गंदाखा में पीने तक का पानी पहुंचा सकते थे, मगर मजाल है कि वो अब्दारियों को समझें, क्योंकि यहाँ पे जो भी सिस्टम है हमारे पास करप्ट सिस्टम है। इस टाइम हमारे जो भी मुंतखब नुमाइंदे हैं, कोई भी गंदाखा वालों का हाल पूछने नहीं आया। तो इस टाइम माल मवेशी मर रहे हैं, डेली 3 से 4 घर नकल मकानी गंदाखा से कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मुस्तकबिल में गंदाखा ही रहेगा। जैसे मोहनजोदड़ो था, गंदाखा का भी वही हाल होगा। आसार कदीमा की तरह गंदाखा को याद किया जाएगा। खुदारा गंदाखा की तरफ तवज्जो दें, यहाँ पे इंसानी हकूक़ का हक तलफी किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं गंदाखा प्रेस क्लब की टीम के हमरा हाई कोर्ट कोयटा में आदिल जमाली का इंटरव्यू लेने आया हूँ कि आज जो इन्होंने जो सीपी जमा करवाई थी, आज उसका बाकायदा सुनवाई हुई, तो उसमें इन्होंने क्या बातें की, क्या पूछा गया और क्या क्या हुआ। जी, पहले तो गंदाखा प्रेस क्लब के पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जो गंदाखा की दर्द की आवाज़ हमेशा ऐवानों तक पहुँचाने की कोशिश की हमेशा, और ब्यूरोक्रेसी तक पहुँचाने की कोशिश की है। मैं तमाम टीम के शुक्रगुज़ार हूँ जो इस वक्त हाई कोर्ट बलूचिस्तान में भी आए हैं और अपनी टीम के हमरा जो उन्होंने गंदाखा के मज़लूम की आवाज़ सुनने के लिए और आगे पहुँचाने के लिए आगे बढ़े हैं। दूसरी बात रही कि मुझे जो हल लगता है फिल फॉर या आगे, यही हल लगता है जो सिवाय सुप्रीम हाई कोर्ट के और कोई हल नज़र नहीं आ रहा है। कोर्ट के अलावा कोई हल नज़र नहीं आता है और इंशाल्लाह हमारा मुस्तकिल हल निकलेगा और गंदाखा फिर सरसब्ज़ की तरफ, आबादी की तरफ जाएगा। क्योंकि कोर्ट इससे पहले जो वज़ीर-ए-आज़म कहीं गए हैं, जो कोर्ट के ज़रिए गए हैं, या ब्यूरोक्रेसी जो मोटरसाइकिल जिनके पास नहीं होती थी, अभी ब्यूरोक्रेसी इतनी ताकतवर हो गए, अरबपति बन गए। ब्यूरोक्रेसी भी कहाँ से पैसा लाता है? सारा हमारा पैसा है, आवाम का पैसा लूट कर ये जो प्राडो में, इंटरकूलरों में, विगो में घूमते हैं, या इनके बंगले हैं बड़े बड़े हैं ब्यूरोक्रेसी के पास, ये सारा पैसा आवाम का पैसा लाते हैं। आप इनसे पहले जब ये FSC करके या कमीशन थ्रू आते हैं या वैसे इनके पास आप पहले पिछला रिकॉर्ड चेक करें, इनके पास दौर इतना नहीं होता है कि ये मोटरसाइकिल पेट्रोल जाके डाल के कहीं कॉलेज जाएं। और अभी जब इनके पास जब जाके अरबों रुपए की जायदाद, ये कहाँ से आती है? ब्यूरोक्रेसी के पास। ये सारा आवाम का पैसा है और ये अब जाते आगे जाके फ़िरौन बन जाते हैं। और इनका वाहिद हल यही है, सुप्रीम हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने 23 तारीख हम ये पेशी का रखा है। उम्मीद है इस पर इंशाल्लाह हमारा रिज़ल्ट भी निकलेगा और मैं गंदाखा वालों को ये कहूँगा कि इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। हमारा फिर से सरसब्ज़ इलाका होगा, फिर से आबादी होगी और पूरा इलाका बंजरस्तान से इंशाल्लाह सब आबादी की तरफ जाएगा। और उम्मीद है कि हम हाई कोर्ट वाहिद एरिया जगह है जैसे उम्मीद रख सकते हैं कि वहाँ से मसला गंदाखा का हल हो सकता है। आदिल भाई, सुनने में आया है कि गंदाखा जाफराबाद में पानी के टैंकर फराहम करके लोगों की ज़रूरियात को पूरा किया जा रहा है। जी बिल्कुल सही है। वो टैंकर तो एक जगह को मौसर हो सकता है, बाकी पूरे तहसील को क्या मिल सकता है? ये वही बात हुई है जो चंद अपने नुमाइंदों को, अपने बंदों को देकर खुश करने के लिए, और जो सोशल मीडिया में उनकी तारीफ़ कर सके। बाकी पूरा तहसील टैंकरों में पानी तो नहीं पी सकता है, वो तो कहाँ से जाए ले आएंगे? ये चंद एक दो बंदों को देकर, और ये तो मुझे तो हैरत होती है। जो तहसील है पूरा आबादी वाला एरिया है, आबादी होनी चाहिए थी वहाँ पर। टैंकर इस वक्त माफिया की तरह बनाया जा रहा है, जैसे शहरों में टैंकर माफिया। मुझे लगता है कि अभी वो एक नया रोल आपको नजर आएगा, जो टैंकर माफिया। यार नहरी निज़ाम है, सिस्टम है, उसके ज़रिए आप पानी पहुँचाएं। टेलों में वाराबंदी करके हल कर सकते हैं, बैरून को बंद करके कर सकते हैं। ये टैंकर माफिया, ये सिस्टम, ये नई कोई तरीके का निकला है। मुझे तो हंस सकता हूँ इस बात पे, और तो मुझे कुछ नज़र नहीं आता इस बात पे।